अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मैं लाई हूँ आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार का एक नया मौका सामने आया है। सामान लादने और उतारने वाले मजदूरों की 100 असामियां खाली हैं। ये मुलाजमतें 1300 सऊदी रियाल माहाना तनख्वाह पर दी जाएंगी। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों का जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और मेहनती होना जरूरी है। मुलाजमत के साथ मुफ्त रिहाइश, सफरी सहूलत और मेडिकल इंश्योरेंस भी फराहम की जाएगी। मुफ्त खाने की सहूलत शामिल नहीं। उम्मीदवार 7 फरवरी 2026 तक दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सिर्फ मजाज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्किया के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तानी मजदूरों के लिए रोजगार का मौका सामने आया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने तामीराती शोबे में 100 मुलाजमतों का ऐलान किया है। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 22,000 तुर्क लिरा तनख्वाह दी जाएगी। ये रकम तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है। तनख्वाह के अलावा मुफ्त रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट, इलाज, हेल्थ इंश्योरेंस और फिजाई टिकट फ्राहम किया जाएगा। ये असामियां मुख्तलिफ तामीराती मंसूबों के लिए हुनरमंद मजदूरों के लिए मुख्तस की गई हैं। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मजाज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2026 मुकर्रर की गई है। UAE ने गोल्डन वीजा होल्डर्स के लिए बैरूने मुल्क कौंसलर खिदमात फराहम करने का ऐलान किया है। गोल्डन वीजा रखने वाले अफराद अब किसी भी हंगामी सूरत में विजारत की हेल्पलाइन नंबर पर बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन 24 घंटे फाल रहेगी। इन्हें बैरूने मुल्क कुदरती आफात या बहरान की सूरत में इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान्स में शामिल किया जाएगा। जरूरी कौंसल इमदाद भी फराहम की जाएगी। ये सहूलत उन अफराद के लिए भी मुतारिफ कराई गई है जो बैरूने मुल्क इंतकाल कर जाएं। अगर कोई अहल गैर मुल्की अपना पासपोर्ट खो दे या नुकसान पहुंच जाए तो वजारत इन्हें वापसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डॉक्यूमेंट भी फराहम करेगी जो ऑनलाइन दस्तयाब होगा। गोल्डन वीजा सरमायाकारों, माहिरीन, स्टूडेंट्स, हेल्थ वर्कर्स, इंजीनियर्स, साइंसदानों और हालिया अरसे में गेमर्स, इन्फ्लुएंसर्स, असातिज़ा और सुपर याट मालिकान को भी दिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने गैर यूरोपीय शहरियों के दाखिले और इखराज के डिजिटल निज़ाम का बतदरीज आगाज कर दिया है। पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने का रवायती तरीका खत्म करके जदीद बायोमेट्रिक निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। इस नए एंट्री एग्जिट सिस्टम के तहत अब गैर यूरोपीय मुसाफिर को शेंगन जोन में दाखिले से पहले अपना पासपोर्ट स्कैन कराना होगा। इन्हें फिंगरप्रिंट्स के साथ चेहरे की शनाख्ती तस्वीर भी देना होगी। ये निज़ाम अगले 6 माह के दौरान बतदरीज नाफिज किया जाएगा और 10 अप्रैल 2026 से मुकम्मल तौर पर रवायती स्टैंप की जगह ले लेगा। इटली के जजीरे लैम्पेडोसा के करीब डंकी लगाने वाले सैकड़ों तारिकीन वतन को बचा लिया गया। इटालियन कोस्ट गार्ड्स की 2 कश्तियों ने 64 अफराद को समंदर से निकाला। ये अफराद लीबिया से कश्तियों के जरिए रवाना हुए थे और लिम्फोने जजीरे के करीब फंस गए थे। यहाँ बुलंद चट्टानों और तेज लहरों के बाइस इमदादी कार्रवाई निहायत मुश्किल थी। इसी रोज मजीद 216 तारिकीन वतन को भी मुख्तलिफ कश्तियों से उतारा गया। ये भी लीबिया के इलाकों से यूरोप के सफर पर निकले थे। इमदादी तंजीम रेस शिप की कश्ती ने बहरे रूम में 175 महाजरीन को बचाया। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। तमाम महाजरीन को लैम्पेडोसा के महाजर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब ने प्रीमियम अकामा स्कीम में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की शहरियों के लिए रिहाइश और काम के नए ज़वाबित, फीसें और फवाइद जारी कर दिए हैं। अब प्रीमियम अकामे पर कफील या स्पॉन्सर की जरूरत नहीं रहेगी। इस स्कीम के तहत 2 इकसाम के अकामे दस्तयाब हैं। पहला मुस्तकिल अकामा है जो एक ही मर्तबा 8 लाख रियाल अदा करके लिया जा सकता है। दूसरा रीन्यूएबल अकामा है। इसकी सालाना फीस 1 लाख रियाल मुकर्रर है। प्रीमियम अकामा हासिल करने वाले गैर मुल्की सऊदी अरब में कफील के बगैर रिहाइश, कारोबार, जायदाद खरीदने, अहले खाना की कफालत, आजादाना नकलो हरकत और दीगर सहूलतों से फायदा उठा सकेंगे। इस स्कीम के तहत सऊदी शहरियत या वोट देने का हक शामिल नहीं।
ओमान ने घरेलू मुलाजमीन के लिए नए लेबर कवानीन मुतारिफ करा दिए हैं। 21 साल से कम उम्र अफराद की भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नए कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन रोजाना 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे और इन्हें कम से कम 8 घंटे आराम दिया जाएगा। हफ्तावार तनख्वाह के साथ एक छुट्टी भी लाजमी करार दी गई है। मुलाजमीन को सालाना 21 दिन की तनख्वाह समेत रुखसत और 30 दिन की बीमारी की छुट्टी दी जाएगी। कानून के तहत पासपोर्ट जब्त करना, जबरी मुशक्कत या हरासानी सख्ती से ममनू होगी। औजर को रिहाइश, खुराक, इलाज और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना लाजमी होगा। ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर 50 से 500 ओमानी रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है। यूएई ने वीजा और रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही के लिए जदीद स्मार्ट इंस्पेक्शन कार मुतारिफ कराई है। ये कार 2026 के आगाज में सड़कों पर लाई जाएगी। ये गाड़ी 6 कैमरों से लेस है जो गाड़ी के गिर्द 360 दर्जे की कवरेज फ्राहम करते हैं। ये कैमरे 10 मीटर के फासले तक लोगों के चेहरे की शनाख्त कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक ये निज़ाम मुश्तबा अफराद की निशानदही के साथ हकीकी वक्त में अलर्ट और हीट मैप भी फ्राहम करता है। ये गाड़ी ड्राइवरलेस नहीं बल्कि हुकाम खुद गाड़ी चलाकर गश्त के दौरान मुश्तबा अफराद की जांच करेंगे। दुबई में इस निज़ाम के इब्तदाई नफाज के बाद इसे दीगर अमारात तक तोसी दी जाएगी। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 103 नंबर पर चला गया। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अब सिर्फ 31 ममालिक में वीजा के बगैर सफर कर सकते हैं। इससे कबल ये तादाद 32 थी और पाकिस्तान 96 नंबर पर था। फहरिस्त में यमन पाकिस्तान के बराबर है। सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जापान दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में सरे फहरिस्त हैं। सिंगापुर के शहरी 193 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट तारीख में पहली बार टॉप 10 से बाहर होकर 12वें नंबर पर चला गया है। बरतानवी पासपोर्ट भी अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। चीन मुसलसल बेहतरी के साथ अब 64वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के पासपोर्ट की अहमियत भी कम हुई है, जिसके बाद वो 77वें से 85वें नंबर पर आ गया है। फ्रांस की 17 इंसानी हकूक तंजीमों ने फ्रांस और यूके में महाजरीन के तबादले का मुआहदा चैलेंज कर दिया है। ये मुआहदा जुलाई में तय पाया और अगस्त में नाफिजुल अमल हुआ था। इसके तहत बरतानिया कश्तियों के जरिए आने वाले उन महाजरीन को वापस फ्रांस भेज सकता है जिनकी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। बदले में फ्रांस में इतनी ही तादाद में कानूनी वीजा रखने वाले महाजरीन को कबूल करेगा। अब तक 26 महाजरीन को फ्रांस वापस भेजा गया, जबकि 18 अफराद को फ्रांस से कबूल किया गया है। मुआहदे के बावजूद गैर कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले महाजरीन की तादाद में कोई कमी नहीं आई। रवां साल अब तक तकरीबन 35,500 अफराद बरतानिया पहुंच चुके हैं। चैनल पार करने की कोशिश में कम अज कम 27 अफराद मौत के मुंह में गए। अमेरिका में हिरासत में रखे गए बहुत से तारिकीन वतन खुद ही मुल्क छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन स्टेट से ताल्लुक रखने वाले 62 साला मैक्सिकन मजदूर रेमन रोड्रिगेज को फरवरी में इमिग्रेशन हुकाम ने घर से गिरफ्तार किया। इनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने और अद्वियात की अदम फराहमी से उनकी सेहत बिगड़ती गई। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का फैसला किया। रोड्रिगेज समेत हजारों अफराद ट्रंप इंतजामिया के सख्त इमिग्रेशन इकदामात के बाइस अदालतों में अपने केस वापस ले रहे हैं। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक पिछले माली साल में रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने वालों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन दुगनी है। इस साल यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 22% कमी रिकॉर्ड की गई है। लीबिया से यूरोप के लिए रवानगियों में 50% इजाफा हुआ है। जनवरी से सितंबर तक 1,33,400 अफराद ने यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश की। इनमें सबसे ज्यादा अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश, मिस्र और अफगानिस्तान से था। मशरकी बहीरे रोम के रास्ते में भी 22% कमी देखी गई। लीबिया से क्रेट जाने वाले रास्ते पर सितंबर में 280% इजाफा हुआ। मगरबी बहीरे रोम में गैर कानूनी आमद में
28% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। समंदरी रास्तों पर हलाकतों की तादाद अब भी तशवीशनाक है। इस साल 1300 के करीब अफराद बहीरा रूम अबूर करते डूब चुके हैं। गजा जंग के सताए फलस्तीनी डंकी लगाकर यूके पहुंचने लगे। यूके पहुंचने वाले फलस्तीनी महाजरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। रवां साल अब तक 300 से जायद फलस्तीनी इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता साल ये तादाद सिर्फ 38 थी। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक फलस्तीनी शहरियों की पनाह की दरख्वास्तों की मंजूरी की शरह 80% के करीब है। माहिरीन का कहना है कि गजा में जारी इंसानी बहरान और तबाह हाल हालात ने हजारों फलस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। अगर जंग बंदी और अमन बहाली के इक़दामात कामयाब रहे तो मुस्तकबिल में फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की तादाद में कमी आ सकती है। थाईलैंड में नया ई वर्क परमिट निज़ाम 13 अक्टूबर से नाफिज हो गया है। इसके तहत तमाम गैर मुल्की मुलाजमीन और एम्प्लॉयर्स अब अपनी वर्क परमिट दरख्वास्तें मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जमा कराएंगे। नया निज़ाम कागजी कार्रवाई में कमी, तेज तर मंजूरी और रियल टाइम ट्रैकिंग की सहूलत फराहम करेगा। हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम मुल्क के इमिग्रेशन और लेबर निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की बड़ी कोशिश है। औजर और कंपनी नुमाइंदगान को हिदायत की गई है कि वो थाई ID मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शनाख्त की तस्दीक करके ई वर्क परमिट पोर्टल पर जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। आलमी सफरी जरीदे कोंडी नास्ट ट्रैवलर के सर्वे में जापान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दे दिया गया है। सर्वे में जापान ने 95.36 स्कोर के साथ तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। सर्वे में मजमूई तौर पर 7,97,000 से जायद वोट डाले गए। जापान के बाद यूनान, पुर्तगाल, इटली, स्पेन और तुर्किया बिलतरतीब दूसरे से छठे नंबर पर रहे। कनाडा ने 90.94 स्कोर के साथ 10वीं पोजीशन हासिल की। जरीदे के मुताबिक कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया का शहर विक्टोरिया दुनिया के बेहतरीन छोटे शहरों में पहले नंबर पर आया। वैंकूवर और मॉन्ट्रियल ने बड़े शहरों की फहरिस्त में बिलतरतीब 7वीं और 9वीं पोजीशन हासिल की। अगर आप देखना चाहते हैं कि इटली के 5 लाख वीज़ों के लिए पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि कुवैत ने कौन से 4 ऑनलाइन वीज़े मुतारिफ कराए हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बुध की शाम फिर से हाजिर होंगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।